29 अक्टूबर 2009 को जयपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑयल टर्मिनल को एक छोटी सी गलती ने आग के हवाले कर दिया। इस आपदा में 11 दिन तक चलती रही आग 60 मिलियन लीटर फ्यूल जलकर राख हो गया। 11 लोगों की जानें गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। पूरा इलाका और वहां की चल अचल संपत्तियां तबाह हो गई। आखिर क्या हुआ इस रात? 29 अक्टूबर की शाम को इंडियन ऑयल डिपो से भारत पेट्रोलियम के टर्मिनल में पेट्रोल ट्रांसफर किया जा रहा था। पेट्रोल एक अत्यधिक वोलेटाइल फ्यूल होता है जिसके वेपर्स तुरंत हवा में वाष्पित हो जाते हैं। कई गंभीर गलतियों ने उस हादसे को अंजाम दिया। आइए जानते हैं उस रात का घटनाक्रम। टैंक 401A के नीचे लगे हुए हैमर ब्लाइंड वाल्व से भारी रिसाव हुआ, जिससे हाई प्रेशर जेट के रूप में पेट्रोल का स्प्रे लीक होकर वेपराइज हुआ। ज्वलनशील वेपर्स तेजी से फैले, जिससे ऑपरेटर्स बेहोश हो गए और लीकेज पर कंट्रोल नहीं कर पाए। घटना रात में हुई, जिससे तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सका और 75 मिनट तक अनियंत्रित लीकेज होता रहा। आखिरकार वेपर्स की क्लाउड में आग लग गई और एक बड़े धमाके ने पूरे डिपो को आग की चपेट में ले लिया। इस हादसे से कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस हादसे ने पूरे जयपुर शहर को हिला के रख दिया। 60 मिलियन लीटर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जलकर खाक हो गए। 11 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। आसपास की फैक्ट्रियां, घर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बुरी तरह से तबाह हो गए। 2 किलोमीटर तक की इमारतों के शीशे टूट गए। लाखों का बिजनेस और नौकरियां प्रभावित हुई। क्या थी इस हादसे की वजह? ये केवल एक हादसा नहीं बल्कि गलतियों का एक चेन था। ड्यूअल सेफ्टी अलार्म और गैस डिटेक्शन सिस्टम की कमी थी। गलत वाल्व डिजाइन, हैमर ब्लाइंड वाल्व का प्रयोग किया गया था। डिपो में कर्मचारियों की संख्या कम थी, जिससे कंट्रोल एक्शन में देरी हुई। ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। रिमोट ऑपरेटेड शटडाउन सिस्टम नहीं था। सेफ्टी ट्रेनिंग और रिस्क अवेयरनेस की भारी कमी थी। सजा और कानूनी कार्रवाई। इस हादसे के बाद धारा 304A आईपीसी लापरवाही से मौत के तहत केस दर्ज किया गया। कई वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। तेल डिपो को नए सुरक्षा मानकों के साथ फिर से बनाया गया। सबक जो ये आपदा हमें सिखाती है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। हर कर्मचारी को सेफ्टी ट्रेनिंग और रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स दी जानी चाहिए। पेट्रोल और गैस जैसी ज्वलनशील डिपोज में एडवांस्ड और ऑटोनॉमस सेफ्टी सिस्टम्स होने चाहिए। अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कमेंट्स में बताएं, क्या आप इस हादसे के बारे में जानते थे? अगर आपको ये रील अच्छी लगी है तो इस पेज को फॉलो करें और इस रील को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सेव करें।